जैसे कह रहा है कि कोई पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि जो मेरी उम्र है वह तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होता है? एक पिता होता है और एक पुत्र होता है। पिता क्या कह रहा है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय, जब जन्म हुआ है पुत्र का, उस समय पिता की जो उम्र है पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी। कभी कह सकता है कि वर्तमान उम्र की दुगुना थी, कभी कह सकता है वर्तमान उम्र की तिगुना थी। तो हमें कहीं पर एक सवाई का प्रयोग नहीं करना है, हमें समझना है जब भी पिता की उम्र वर्तमान उम्र की दुगुना हो तब क्या करते हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:1 बनता है। दोगुना कहे तो इसके उम्र का 3 गुना पिता की वर्तमान उम्र होगी। अगर 3 गुना कहे तो इसकी उम्र का 4 गुना पिता की उम्र होगी। अगर बराबर कहता है तो इसके उम्र का 2 गुना पिता की उम्र होगी। यह हमेशा ध्यान रखें। होता कैसे है ये बात हमें जानना है। सवाल कह रहा है कि देखो पुत्र की जो उम्र है, वर्तमान में जो उम्र है वह वर्तमान में उम्र 35 वर्ष है। तो इसका मतलब है जन्म जो हुआ है पिता और पुत्र का वह 35 साल पहले ही हुआ है ना। 35 साल पहले हुआ जन्म, 35 वर्ष पूर्व हुआ है अगर जन्म, तो 35 साल पहले जो है कि पुत्र 0 वर्ष का था। क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा तुम्हारे जन्म के समय अर्थात 35 वर्ष पहले पिता की जो उम्र है वह तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। जन्म के समय वर्तमान उम्र के बराबर थी। अगर वर्तमान उम्र के बराबर थी तो ये कब की बात हो रही है? 35 साल पहले की बात हो रही है। और 35 साल पहले वो 35 साल का था तो वर्तमान में वो 35 साल बढ़ेगा। और 35 साल बढ़ेगा तो होगा क्या? 70। तो देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र का दुगुना बनी। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह रहा है, यहीं पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो उम्र थी वो दुगुना थी। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या कह रहा है? 11 वर्ष है, तो पिता की 3 साल बाद की आयु बताएं या 4 साल बाद की आयु बताएं। तो क्वेश्चन को समझो। 11 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु है, ये बात जान रहे हो। तो इसका मतलब है पुत्र का जो जन्म हुआ है 11 वर्ष पूर्व हुआ है। 11 वर्ष पूर्व ये 0 साल का था। बात को समझ रहे हो? और 11 साल पहले ये 0 साल का है। और पिता क्या कह रहा है कि पुत्र की उम्र का जन्म के समय, भाई जन्म हुआ तभी तो 11 जो है कि 0 साल का है। तो कह रहा है, पिता कह रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगुना थी। दुगुना माने 22 वर्ष है ना। दुगुना माने 22 वर्ष। 22 वर्ष कब की बात है? 11 साल पहले की बात है। और 11 साल पहले पिता अगर 22 साल का था तो वर्तमान में वो 11 साल बढ़ेगा। और 11 साल बढ़ा तो क्या हुआ? तो हमने कहा जब भी दुगुना की बात करें, 2 गुना की बात करें तो हमेशा जान लेना 2 गुना में पिता जो होता है पुत्र का क्या होता है? 3 गुना होता है। अगर यहाँ पर 3 गुना की बात करें तो पिता 4 गुना बड़ा होता है पुत्र से। लेकिन वर्तमान में ठीक है 4 गुना की बात करें, अगर 4 गुना की बात करें तो पिता जो होता है वह 5 गुना बड़ा होता है। ये बात जाने रहे ना। अगर वर्तमान आयु पता चल जाए और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले की आयु बताओ तो 3 घटा दो, 4 साल बाद की आयु बताओ तो 4 जोड़ दो, है ना। यही तो होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था ये बात जानो। क्वेश्चन ने कहा कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी और पुत्र की उम्र 35 साल है। तो इसका मतलब है पिता के 70 साल है। लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और प्रश्न कहा है। पिता की 5 साल बाद की आयु बताओ। पिता की 5 साल बाद की आयु क्या होगी? 5 जोड़ देते हैं और 5 जोड़ते हैं, जवाब हमारा 75 रहा। बोलो कोई दिक्कत होगी इस सवालों में? चलो अगर ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं तो 3-4 लगा लेते हैं, फिर आगे टाइप चेंज कर देते हैं ना। अगला प्रश्न 65 आया है ना भाई। एक कह रहा है पिता है और दूसरा कह रहा है पुत्र है। पिता अपने पुत्र से कहता है जन्म के समय तुम्हारे उम्र की वर्तमान उम्र के कितना? 3 गुना थी। 3 गुना का मतलब है पुत्र की उम्र क्या है? 17 है। और 3 गुना का मतलब हमने कहा था 4 गुना होगी। 4 गुना का मतलब 5 गुना। तो इसका मतलब 3 गुना की बात कर रहा था, इसका मतलब 4 गुना माने 68 वर्ष होगी। और पिता की वर्तमान में 68 और 68 वर्ष होगी। 3 साल पहले की पूछा जा रहा है।
3 साल पहले हमारे 3 घटा देते हैं और 3 घटाते हैं तो जवाब 65 के बराबर रहा। अच्छा तुम्हें लगा कि सरल क्वेश्चन है? लगा कि सरल क्वेश्चन है? चलो एक कठिन वाला क्वेश्चन लिखो, शांत करो। देखिए क्या कह रहा है, पिता क्या कह रहा है, पिता और पुत्र। पिता कहता है पुत्र से कि तुम्हारी वर्तमान उम्र के दुगुना मेरी उम्र थी कब? जन्म के समय। पुत्र की 5 साल पहले की 11 वर्ष की आयु है और हमने कहा वर्तमान में दुगुना की बात करें तो 3 गुना पिता रहता है, 3 गुना की बात करें तो 4 गुना पिता रहता है। तो 5 साल पहले की पुत्र की आयु दी गई है ना, तो वर्तमान की आयु निकालो। 5 साल पहले वो 11 साल का था, तो वर्तमान में बोलो कितने साल का होगा? 16 साल का होगा कि नहीं? और वर्तमान में 16 साल का होगा। तो ये जान रहे हो कि पिता पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो उम्र है वह दुगुना थी, तो वर्तमान में उनका अनुपात क्या बनेगा? 3 गुना का बनेगा ना, तो 16। ये बात क्लियर हुई ना? क्लियर हुई ना? अब देखो पिता की वर्तमान उम्र 48 है, तो 5 साल बाद की उम्र क्या होगी? 5 साल बाद की हमने पूछा है, और 5 साल बाद की आयु क्या होगी? 5 को जोड़ देते हैं, और 5 को जोड़ते हैं जवाब हमारा क्या रहता है? 53 रहता है। बोलो 53 कितने लोगों का आएगा? हाँ 16। क्या दिक्कत है बताओ? बता दीजिए। चलो भाई प्रश्न पर ध्यान दो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एक पिता कहता है, एक पिता कहता है एक पुत्र से, है ना? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र के दुगुना थी, 3 गुना थी। तो पहले तो 3 गुना थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4 गुना का बनेगा, है ना? यही तो बताए थे। तो इसका मतलब पहले पुत्र की वर्तमान आयु को निकाले। पुत्र क्या है? 5 साल बाद कितने साल का है? 4 साल बाद कितने साल का है? 4 साल बाद 13 साल का, तो वर्तमान में वो 4 साल छोटा रहा होगा। इसका मतलब है पुत्र वर्तमान में 9 साल का। और पिता जन्म के समय तिगुना था, तो इसका मतलब वर्तमान में वो चौगुना होगा। चौगुना का मतलब 9 चौके 36 साल का पिता वर्तमान में बना ना। और पिता अगर वर्तमान में 36 साल का बना है तो ये बात मान लो कि पहले की बात करें तो घटा दो और बाद की बात करें तो जोड़ दो। क्या कह रहा है? 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितने साल का होगा? जब हमारा 33 साल का होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा था इस सवाल में? आरती क्या नहीं आया था? चलो अगला प्रश्न चले। पिता पुत्र से क्या कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो बराबर का मतलब है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या बनेगा? 2 और 1 का अनुपात बनेगा। वर्तमान में है ना, तो वर्तमान पुत्र की वर्तमान उम्र तो निकाले। वो क्या है? 7 साल पहले 12 साल का था। 7 साल पहले 12 साल का था, और 7 साल पहले 12 साल का, तो वर्तमान में वो बोलो 19 साल का होगा कि नहीं? और ये 19 का होगा तो इसका दुगुना ये 38 का होगा या नहीं? 19 38 बराबर में दुगुना का, दुगुने में 3 गुना का, 3 गुने में 4 गुना का, 4 गुने में 5 गुने का, यही तो संबंध बताए। और उसके बाद पिता की उम्र कब की पूछी गई? 3 साल बाद। 3 साल बाद का मतलब 3 जोड़ देते हैं, और 3 जोड़ते हैं तो जवाब रहा 41 के बराबर। टाइप चेंज कर देते हैं, है ना? बहुत सारे सवाल हो गए ऐसे, है ना? आप नहीं करने हैं। लिखो अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा कि प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, तो उसने कहा, क्या कहा कि मेरी 3 साल बाद की आयु लीजिए और उसको 3 से गुणा कीजिए, उसमें 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए तो मेरी वर्तमान उम्र पता चल जाएगी। हर जगह पर 3 का प्रयोग हुआ है। 3 साल बाद की आयु के तिगुने से 3 साल पहले की आयु के तिगुने को घटाइए तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। 4 साल बाद की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष पहले की आयु के 4 गुने को घटाइए तो हमारी उम्र पता चल जाएगी। प्रश्न ऐसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर 3 की बात हो रही है तो उसका वर्ग करके बस दुगुना कर दो, तुम्हारा जवाब 3 तरह का 9, 9 का दुगुना 18, ये वर्तमान उम्र निकलेगी। अगर वर्तमान उम्र नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 5 साल पहले की तो 5 घटा दो, 3 साल पहले की तो 3 घटा दो, 4 साल बाद की तो 4 जोड़ दो। फिर कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी 4 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसकी 4 गुने में 4 वर्ष पहले की आयु के 4 गुने को घटाइए तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। 4 की बात कर रहा है तो 4 चौक 16 दुगुना, बस यही तुम्हारे आंसर है। कुछ भी नहीं, आयु के चैप्टर में कुछ नहीं है।
लेकिन फिलहाल विस्तार तरीके से हम समझ लेते हैं बात। तुम लोग एक समान करके ज्यादातर प्रयास करते हो कि एक समान करके लगाएं, तो क्वेश्चन को समझो। माना कि उस व्यक्ति की आयु 1 वर्ष है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए। भाई इसकी 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, 3 जोड़ देते हैं, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 100 + 3 होगा। कह रहा है 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए और इसको 3 से गुणा कीजिए। फिर क्या कहता है, फिर 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले माने 3 वर्ष पहले माने 3 घटा देते हैं, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए तो मेरी वर्तमान उम्र पता चल जाएगी, अथवा वर्तमान उम्र क्या माने है 100 माने। क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब देखो ब्रैकेट खुलता है तो गुणा लगता है, गुणा करते हैं 3 का 1 से गुणा 3x और फिर प्लस का निशान है, 3 का 1 से और 3 का 3 से गुणा 3 3 का 9। फिर उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर प्लस का यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का निशान है, ब्रैकेट खोल ही देते हैं अभी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। प्लस का माइनस का निशान है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और 3 का 1 से गुणा होगा तो 3x, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा और 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9 और बराबर x लिखा। प्लस का 3x है और माइनस का 3x है, कट गया तो 9 और 9 मिला तो क्या हुआ 18 हुआ और यह उम्र क्या निकली है 18। तो ऐसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा जब भी कोई व्यक्ति से उम्र पूछी जाए और उसका उत्तर ये बने कि मेरे 3 साल बाद की आयु लीजिए, उसके तिगुने से 3 साल पहले की आयु के तिगुने को घटाइए तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। तो 3 3 3 कह रहा है तो 3 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर का दुगना करो। 4 4 4 कह रहा है तो 4 का स्क्वायर करो उसका दुगना करो। 5 5 5 कह रहा है तो 5 का स्क्वायर करो उसका दुगना करो। यही तुम्हारे जवाब है, बाकी कुछ है नहीं इस टाइप में। ठीक है, फिलहाल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे टाइप चेंज है। कितना आया है विकास भाई, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है धर्मवीर कितना आया है, नहीं आ रहा। अरे मेरी 7 साल बाद की आयु लीजिए, उसके 7 गुने में 7 साल पहले की आयु के 7 गुने को घटाइए तो मेरी वर्तमान उम्र पता चल जाएगी। हमने कहा अगर ऐसा है तो करना क्या है, 7 7 7 कह रहा ना, 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग 49 और 49 का दुगना 98। बस कुछ है क्या इस सवाल में, जरा फिर कहा नहीं समझ में आया, टाइप चेंज कर दें। चलो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक परिवार के 8 पुत्रों की बात कर रहा है, 6 पुत्रों, हाँ 6 पुत्रों के बारे में बात हो रही है कि 6 पुत्रों का औसत क्या है। 6 पुत्रों का औसत, ये औसत है और इनका औसत 8 है। तो देखो इनकी कुल आयु का योग अगर निकालना है तो ये बात जाने रहना, कुल आयु का योग निकालने के लिए पदों की संख्या का औसत से गुणा कर देते हैं, अर्थात 8 6 48 वर्ष इनकी कुल आयु है ना। कह रहा है 6 पुत्रों और माता पिता, 6 पुत्र हैं और उसके बाद माता और प्लस पिता, कहने का मतलब 2 लोग और आए तो कुल मिला के कौन बचे 8 हो गए। 8 लोगों का औसत क्या है 22 वर्ष है ना। 8 लोगों का औसत 22 हुआ ना भाई। 6 पुत्र हैं और 1 माता और 1 पिता, 2 लोग ये बड़े तो 6 2 8। 8 लोगों का औसत क्या है 22 है, तो इनका गुणा करेंगे, इनका कुल निकल आएगा 8 2 16 17 माने 176। अब अगर हम इन समीकरणों को घटाते हैं तो यहाँ पर 8 लोगों से 6 पुत्र घटाएंगे तो 8 लोगों में 2 माता पिता हैं, 1 पिता है और 1 माता है ना। माता पिता की आयु निकली है ना। 8 लोगों से 6 पुत्र हटा लेते हैं तो पिता और प्लस माता 2 लोग बची। तो इसी से योग को घटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, कितना बचा 16 से 8 घटाएंगे तो 8 बचा। यहाँ पर 6 से 4 घटाएंगे 2 बचा और 1 बचा। कहने का मतलब है पिता और माता की आयु का जो योग है वो 128 है। यही तो बात है, पिता और माता की आयु का योग क्या है 128 है। कहता है पिता जो है माता से 28 वर्ष 28 में कितना वर्ष बड़ा 8 वर्ष बड़ा है। अब देखो ध्यान देना, तुम लोगों को आयु पढ़ाते समय, संख्या पद्धति पढ़ाते समय ये बात रटाए हैं कि अगर योग पता चल जाए, अंतर पता चल जाए तो बड़े वाले को जानने के लिए जोड़ किया था, छोटे वाले को जानने के लिए घटा किया था। यही करना है, बस कुछ नहीं। पिता और माता की आयु का योग 128 है। पिता माता से 8 वर्ष बड़ा, माने इन दोनों की उम्र का अंतर है 8 वर्ष। तो इसमें पिता बड़ा है और माता छोटी है। बड़े की आयु निकालने के लिए जोड़ के अदा करना है।
और छोटे की आयु निकालने के लिए घटा किया था। बोलो आयु किसकी निकालनी है? माता की। माता की आयु निकालनी है तो माता क्लियर है कि पिता से छोटी है, और पिता से माता अगर छोटी है तो करना क्या है? घटा क्या करना है? 128 से 8 घटा तो बोलो क्या बचा? 120। 120 का आधा 60। अगर यहीं पर पिता की आयु पूछी जाती तो 128 में 8 जोड़ देते हैं 136, और 136 का आधा क्या होता है? 68। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 128 होगा, इन दोनों को घटाएंगे, देखो पिता जो है माता से 8 साल बड़ा है ना, तो इसका मतलब है माता की उम्र पूछी जा रही है और माता की उम्र निकली कितनी? 60। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? माता की उम्र पूछी या पिता की। और घर से कोई सूत्र नहीं लगाना है, योग पता चल जाए, अंतर पता चल जाए, बड़े वाले की आयु जानना है तो जोड़ किया था, छोटे वाले के लिए घटा किया था, बस यही तरीका है आयु में। बस अगला प्रश्न आ गया। चले देखिए प्रश्न को समझे। कह रहा है कि 2 लोग हैं, कौन कौन? दादा दादी। दादा दादी है ना, दादा दादी का मतलब 2 लोग, और 2 लोगों का औसत क्या है? 67 है। तो इनका कुल जानने के लिए क्या करेंगे भाई? ये औसत है, औसत से कुल निकालना है तो क्या करते हैं? तो दोनों का गुणा कर देते हैं। 2 से 14, 1 हासिल 2 छाक 12, 1 हासिल 13, 134 हो गया। फिर कहता है माता पिता। माता पिता का मतलब ये भी 2 लोग हैं और 2 लोगों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 35 दूना 70 कुल आयु हो जाएगी ना। कह रहा 3 पौत्र पौत्रियां। ऐसा नहीं करना कि 3 पौत्र कर लेते 3 पौत्रियां, नहीं, 3 पौत्र पौत्रियां को मिला के हैं, है ना। तो इनका औसत क्या है? 6 है। 6 है तो इनका योग जान लेते हैं। 6 3 18। आप कहते हैं पूरे परिवार का औसत बताओ, तो पहले पूरे परिवार की संख्या देखें। 3 2 5 2 7, पूरे परिवार में 7 लोग हैं, और पूरे परिवार की आयु का योग क्या है? तो 8 4 12 और 1 हासिल, और या 4 7 11 1 12 और 1 हासिल 12, माने 222। अब औसत निकालना है। जब इन दोनों से ये निकालना होता तो गुणा होता है, और औसत को पदों की संख्या से भाग कर देते हैं तो, और नहीं, योग को पदों की संख्या से भाग कर देते हैं तो औसत निकलता है ना। यही तो है, औसत निकालना है तो योग को पदों की संख्या से भाग करना है। तो योग 222 है। पदों की संख्या माने उस परिवार में 7 सदस्य हैं तो भाग कर देते हैं। 7 3 21, बचा क्या? 12। 7 1 7, बचा क्या? 5 ऊपर, और 7 से भाग कर रहे हैं, यही औसत है। 1 3 सही 5 समय भी हो गया भाई, और समय